अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज से मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है दोपहर से, जब मैं खाना बनाने जा रही हूँ सहरी के लिए। तो आज का मेरा दिन बड़ा अजीब था क्योंकि रात में अमायरा को बहुत ज़्यादा दर्द था कान में। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसे कान में कि पूरी रात हम लोगों की निकल गई और हम लोग सो नहीं पाए। और जब सहरी का वक्त होता है ना, उस टाइम अलार्म बजा, अमायरा को हल्की सी नींद आई तो हम लोग उसे लेकर लेटे। और बस जैसे ही सहरी का टाइम हो मेरी आँख लग गई और सहरी के बाद मेरी आँख खुली जब फजर का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे ना मैं अंडे का सालन बनाने जा रही हूँ और मैंने प्याज ली है और बाकी चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो ये मैं पीसने जा रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि हम लोगों ने सहरी नहीं किया और हम लोगों ने लास्ट जो नाइट थी ना, उसमें भी हम लोगों ने सिर्फ सहरी में लिया था सूद-फेनी और कुछ खाया भी नहीं था। और इफ्तार में भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया था और इन्होंने तो इफ्तार में सिर्फ खजूर और पानी खाया पिया था बस, क्योंकि ये काम में बिजी थे तो इन्होंने इफ्तार भी नहीं किया था। फिर ये घर आए तो इनको भूख लगी थी रात में, लेकिन ना मेरे दर्द था तो इन्होंने कहा ठीक है सहरी में हम लोग खाएंगे। तो सहरी में ना खाएंगे तो ज़्यादा हैवी नहीं होगा, वरना अभी खा लेंगे फिर सहरी में तो हैवी हो जाएगा। तो इन्होंने फिर कुछ नहीं खाया था और ये भी भूखे थे और मैं भी भूखी थी। खैर फिर रोज़ा तो रखना ही था तो आँख नहीं खुली, तो फिर रोज़ा थे हम लोग बिना सहरी के। खैर अल्लाह ने हिम्मत दी और रोज़ा तो अच्छे से गुजर ही रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सहरी के लिए। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कुछ खाया है तो उनके लिए कुछ अच्छा ही बना दूँ मैं। तो उन्हें ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, अंडे का सालन जो मैं इस तरह बनाती हूँ। तो अंडे की करी होती है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ना अमायरा को थोड़ा-सा रिलीफ मिला था तो मैंने सोचा यहाँ पे सारे काम करके रख देती हूँ, वरना कब ये रोने लगे, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि इनको ना मैंने पूरा टाइम लास्ट नाइट भी गोद में ले रखा था और डे भी मेरा पूरा इनको गोद में ही गुज़रा था। तो वो मेरा हाथ इतना ज़्यादा भर गया है, जैसे लग रहा है ना मेरे शोल्डर से प फोड़े बन गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा दर्द हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैं ये चिकन रखा था, मैंने एक करी थी उसमें से निकाला था क्योंकि वो करी काफ़ी दिन की थी, मैंने हटा के वो चिकन निकाल लिया था उसमें से। तो फिर ना वो सूख रहा था तो मैंने सोचा ये फेंक ही जाएगा डस्टबिन में, तो इससे अच्छा मैं इसका कुछ बना लेती हूँ। तो मैं ना जल्दी से कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, खाने की तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं फेंकती। बहुत ही मुश्किल ऐसा होता है, कभी-कदार ऐसा होता है कि मैं कुछ फेंक दूँ, वरना मैं नहीं फेंकती। तो यहाँ पे मैं बिरयानी बनाने जा रही थी, तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे मसाले सूखे हुए थे, सॉरी पाउडर थे पिसे हुए। तो आसानी से मैंने जल्दी से बिरयानी बना ली। जवित्री, जायफल और लकड़ी, ज़ीरा, सौंफ, भुजा ज़ीरा, मेरे पास हर कुछ पिसा था। छोटी इलायची सब कुछ पिसा है मेरे पास। तो मैंने ना जल्दी से इन्हें पाउडर डाला, थोड़ी सी प्याज लाल करी थी और बस डालकर और बस चिकन डालूँगी भुजाई करके और जल्दी से इसमें चावल डाल दूँगी, थोड़ी-सी दही भी ऐड कर दूँगी। तो ये मेरी ना, मैं जो अपने घर पे बनाती थी वो वाली बिरयानी है। बड़ी जल्दी मैंने बनाई क्योंकि थोड़ी-सी थी ना तो इसलिए बहुत जल्दी बन गई थी। तो ख़ैर यहाँ पे हमारा चुप थी तो इसलिए मैंने सब कर लिया था, वरना ये रोना स्टार्ट करती है ना तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अच्छा यहाँ पे ना मुझे बिरयानी बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि ना मैं अंडे का सालन बना रही थी। तो मेरे यहाँ हमेशा जो भी ग्रेवी बनती है, सालन किसी चीज़ का स्ट्यू या कुछ भी बनता है, तो कभी भी हम लोग मसाले वाला चावल नहीं खाते, हमेशा प्लेन चावल खाते हैं, बॉयल्ड राइस जो होता है वो ही खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सादे चावल ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ना वो साथ में खाते हैं। तो बिरयानी के उसके सालन के साथ तो बिरयानी कभी भी नहीं खाते। यहाँ पे मैंने बिरयानी रेडी करी इफ्तार के लिए कि इफ्तार में ये खा लूँगी और अगर रात में मेरे हस्बैंड को मन किया तो वो भी खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से, अच्छा मैंने यहाँ पे सब कुछ रखा था खाने के लिए इफ्तार के टाइम कि सब कुछ थोड़ा-थोड़ा खा लूँगी, लेकिन ना बिरयानी के आगे कुछ नहीं चलता। जब मैंने इफ्तार किया ना तो वो मेरे मतलब अपने घर वाली बिरयानी का जब टेस्ट मुझे मिला ना तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिर बिरयानी में जाएँगी। बाकी तो यहाँ पे रात ही रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे राइस पुडिंग और कस्टर्ड लेकर आए थे। तो ये इन्हें इंग्लैंड की कोई शॉप मिल गई थी यहाँ पर, इसीलिए वो पाउंड में लिखा हुआ है। तो उन्हें कोई शॉप मिली, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने इंग्लैंड का कुछ भी देखकर। तो ये वहाँ पर ये राइस पुडिंग खाते थे तो इन्हें बहुत टेस्टी लगती थी, तो ये मेरे लिए भी लाए कि इसे ट्राई करना, खीर के जैसी लगती है। तो इन्होंने खिलाया, लेकिन मेरा पेट बिरयानी से इतना भर चुका था कि मैंने बस थोड़ा-सा ही ट्राई किया, तो अच्छा लगा था। फिर बस जैसे ही हम लोग लेटने के लिए गए तो देखा हमारा को बहुत तेज़ बुखार था। फिर हम लोग ये पूरी रात ऐसे चली गई, कभी पट्टी रख रहे हैं तो कभी कुछ ऐसे ही चला गया। ये रात का 4 बज गया। फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।